गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में हम बर्निका के पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और आपका जो ये वीडियो होगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो जैसा कि आपको पता है, पढ़े होंगे कहानी, तो रंगप्पा एक गांव का लंपट जुआड़ी था और वह मंगम्मा से धन लूटना चाहता था और मंगम्मा को अकेले देखकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे कि रंगप्पा एक गांव का लंपट जुआड़ी था, वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। अगला प्रश्न है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी। तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पैर खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। तो अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना अगर सीखना है तो नजम्मा के चरित्र से सीखा जाए। तो ये लिखना है। अगला है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आंसर हो जाएगा कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। अगला प्रश्न है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है कि इस कथा का मुख्य पात्र मंगम्मा, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह वही बनी रहती है। उसकी जो काम है दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर लिखना है, बहू बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धि वाली बहू थी। बहू का नाम नजम्मा था, जैसा कि आपको पता है, कहानी पढ़े होंगे। उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने का मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेजा था। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी की कथावाचक बंगलुरु के रहने वाली एक सर्वांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न ये सारे हैं। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही मुख्य कारण विवाद का था। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का एक प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला प्रश्न है, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। तो मंगम्मा नजम्मा की सास है, और प्रश्न पूछा जाए नजम्मा कौन है, तो मंगम्मा की बहू है। दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने
नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। जो कथाकार हैं उसने कहा कि नजम्मा जो है मगम्मा से अधिक बुद्धिमती है। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। आंसर में लिखना है, मगम्मा अबलूर के समीप बैंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटे बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। और औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौंदर्य और बेटे पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। तो ये सारे वीडियो को 1 से 2 बार देखें और अपना नोट्स बनाएं। धन्यवाद बच्चों।